हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे भाई अपना अगला टॉपिक कॉमन पोटेंशियल। जैसा नाम में है कॉमन पोटेंशियल, वैसी ही इसकी डेफिनेशन है कि जब दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ दें और उनका पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम उसको नाम दे देते हैं भाई कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, इट इज द पोटेंशियल एक्वायर बाई it is the equal potential acquired by two capacitors when both are connected। जब दोनों को जोड़ा जाए तो उनके पास जो पोटेंशियल एक्वायर होगा उस पोटेंशियल को हम नाम देंगे कॉमन पोटेंशियल। मान लेते हैं C1 C2 कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स Q1 Q2 charge stored in capacitors V1 V2 potential of two कैपेसिटर्स। ये तीन चीजें मान ली हमने, जोड़े नहीं है, जो दो कैपेसिटर हैं दोनों क्या है, अलग अलग हैं भाई, अलग अलग है। तो चार्ज कितना स्टोर होगा पहले के अंदर, Q1। Q का फॉर्मूला होता है C × V, C1 V1। ये क्या है, चार्ज स्टोर्ड बाय फर्स्ट कैपेसिटर। इसी तरह से चार्ज स्टोर्ड बाय सेकंड कैपेसिटर। दूसरा कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा भाई, तो दूसरा इतना चार्ज स्टोर करेगा Q2 C2 × V2। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर कितना चार्ज स्टोर किया, टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर्स। तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 कितनी होगी वैल्यू, C1 V1 प्लस C2 V2। ये टोटल चार्ज स्टोर किया दो कैपेसिटर ने अलग अलग। ठीक है, अब नाउ बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, बोथ कैपेसिटर्स आर जॉइंट भी लिख सकते हैं, जॉइंट टुगेदर। दोनों कैपेसिटर हैं वो एक दूसरे से क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। तब जो चार्ज है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। चार्ज को, जैसा कि मैंने पहले बताया था, चार्ज को पढ़ो किसकी तरह, पानी की तरह। पोटेंशियल पानी का लेवल, और जब दो टंकी हैं, एक में पानी ज्यादा है एक में पानी कम है, और नीचे से किसी पाइप के साथ वो टंकी हमने जोड़ दी। जैसे कि हम एक रफ सा स्केच बना लेते हैं भाई, यहाँ एक टंकी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी है, यहाँ तक पानी है भाई, और दूसरी टंकी है उसकी कैपेसिटी कम है, उसमें कम पानी है, यहाँ तक पानी है।
और हमने क्या किया, नीचे से एक पाइप के साथ दो, ये अलग अलग है तो टोटल पानी कितना स्टोर कर लिया, ये वैल्यू चार्ज। अब दोनों को हमने जोड़ दिया एक पाइप के साथ, तो जैसा हमें पता है जिसमें ज़्यादा पानी है उसका पानी किसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर। और कब तक जाता रहेगा, जब तक दोनों का पानी का लेवल है वो इक्वल नहीं हो जाता। दोनों का जैसे ही लेवल इक्वल हुआ तो उस इक्वल लेवल को हम नाम देते हैं कॉमन पोटेंशियल। जब दो कैपेसिटर हमने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिए तो जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से फ्लो होना शुरू हो जाएगा लोअर पोटेंशियल की तरफ। द चार्ज starts flowing from higher potential to lower potential। और कब तक फ्लो होता रहेगा, टिल the potential become equal। potential becomes equal, ठीक है। और इस इक्वल पोटेंशियल को नाम दिया जाता है कॉमन पोटेंशियल। दिस इक्वल पोटेंशियल is called common potential। इस इक्वल पोटेंशियल को हम नाम देंगे कॉमन पोटेंशियल। चलो इस कॉमन पोटेंशियल को हम डिनोट कर लेते हैं कॉमन पोटेंशियल V, ठीक है। नाउ अब चार्ज stored by first capacitor पहले ने कितना चार्ज स्टोर किया, Q1 डैश, क्योंकि अब जुड़ चुके हैं ये इसलिए Q1 से अलग वैल्यू लो, Q1 डैश C1 इंटू V। चार्ज stored by second capacitor Q2 डैश C2 इंटू V। और टोटल चार्ज स्टोर्ड अब जितना पानी पहले था उतना ही पानी बाद में है, तो टोटल चार्ज स्टोर तो सेम रहेगा। क्यों, कितना, Q1 का डैश प्लस Q2 का डैश। Q1 डैश की वैल्यू C1V, Q2 डैश की वैल्यू C2V। और जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम, ठीक है। टोटल चार्ज lost by first capacitor is equal to total charge gained by second capacitor। यानी कि that is there is no loss of charge during शेयरिंग। जो शेयरिंग के दौरान है कोई चार्ज का लॉस नहीं हो रहा, इसलिए जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद जो चार्ज है वो क्या है, सेम। यानी कि वैल्यू हम पुट कर सकते हैं C1V प्लस C2V किसके बराबर, C1V1 प्लस C2V2।
V को हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ वैल्यू क्या बच गई, C1 प्लस V1, C1 V1 प्लस C2 V2। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, कॉमन पोटेंशियल की, और कॉमन पोटेंशियल क्या है, V। C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो गई हमारी वैल्यू कॉमन पोटेंशियल की। लेकिन जो इसमें हम ये बात पढ़ रहे हैं कि नो चार्ज इज लॉस्ट ड्यूरिंग शेयरिंग, ये बात थोड़ी सी गलत है। जैसे टंकी के अंदर पहले 20 लीटर पानी था, इसमें 2 लीटर पानी था, और शेयरिंग होने के बाद दोनों में 10-10 लीटर रह गया। ये बात जो थ्योरेटिकल है तब तो सही है, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली किया तब हमने देखा कि जो ये पाइप हमने जोड़ा है भाई, ये वाला पाइप, इसके अंदर भी तो पानी रह गया भाई। वो पानी टंकी के अंदर तो है नहीं, टंकी के अंदर से तो कम हुआ। मान लिया 1 लीटर पानी इसमें रह गया, तो इसमें भी 9.5 है और इसमें भी 9.5, 9.5। तो जो इसके अंदर पानी रहा वो क्या है, लॉस ऑफ चार्ज, यानी कि जो शेयरिंग के दौरान, बट प्रैक्टिकली देयर इज ए लॉस ऑफ चार्ज। यहां क्या होगा, कुछ लॉस ऑफ चार्ज होगा। इस लॉस ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए जुड़े रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।